कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर जब दोनों यहीं पर हैं तो हम लोग नामकुम में जाकर के किससे मिलेंगे? इस नोटिस के आधार पर ही हम लोग आए हैं मिलने के लिए कि अब आप लोग इस पर क्या एक्शन लेंगे? आप यहाँ से मोराबादी से नामकुम करवा रहे हैं, तो छात्र का हक यहाँ कब मिलेगा? देखिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको बीएड करना होगा और ये लोग बीएड करना चाहते हैं, लेकिन आज ये पढ़ाई छोड़ के यहाँ है। क्या है मसला, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इन छात्रों से। क्या नाम है आपका? वैशाली कुमारी। क्या दिक्कत हो गया कि आप लोग को यहाँ आके ये हो रहा है, मिलना है किसी से, क्या परेशानी है वो बताइए। सर हम लोग बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें हम लोग का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आया था? क्योंकि सर हम लोग का उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आया था, तो हम लोग मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाए। मार्कशीट अपलोड करने का डेट 27 था, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम का रिज़ल्ट 27 के बाद आया है। और हम लोग को सेकंड में जब एडिट करने का ऑप्शन दिया तो उस समय अपीयरिंग पास दोनों का था, तो हम लोग अपीयरिंग से पास किए और हम लोग अपना ये कर दिए, लेकिन हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया था अपलोड करने का, तो हम लोग नहीं कर पाए। इस वजह से हम लोग का रिजेक्ट कर दिया गया सारा का। 6000 कैंडिडेट है जिसका सबका रिजेक्ट कर दिया गया है। एडिट में लिखा हुआ था तो जब आप लोग मार्कशीट उसमें अपलोड किए फिर तो उसके बाद भी आप लोग का चयन नहीं हो पाया? नो सर, हम लोग मार्कशीट अपलोड नहीं किए अभी, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया मार्कशीट अपलोड करने का। फर्स्ट टाइम जब अपलोड करने का दिया था उस समय हम लोग के पास नहीं था। तो किसी से आप लोग मिले इस मामले को लेकर के? यस सर, हम लोग मिले हैं। हम लोग पहले मिले मुथ्थू सर डायरेक्टर सर से, तो वो सर अपना, फिर हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर के भी पास गए थे, तो वो दोनों सर बोले कि हो जाएगा। यहाँ तक कि डायरेक्टर सर अपना नोटिस भी दे दिए। पहले सर अपना नोटिस दिए थे, तो इन लोगों ने यहाँ पे जो रंजिता मैम है, वो मैम देख करके बोली कि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि तुम लोग को शामिल करने को भी बोला जा रहा है। फिर से हम लोग डायरेक्टर सर के पास गए और फिर एक वो रिटर्न दिए हैं जिसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि हम लोग को आने वाले जो काउंसलिंग है उसमें हम लोग को शामिल किया जाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि राज्य के बीएड महाविद्यालयों में सत्र 21-23 में अपीयरिंग अभ्यर्थियों को आगामी काउंसलिंग में शामिल करने के संबंध में ये पत्र है। इसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे सर लिखे हैं पूरा, क्योंकि इन लोगों को पहले भी एक दिया गया था लेटर, लेकिन उनको लेकर के लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए हैं। और कौन रिस्पांस नहीं दे रहा? रंजिता मैम और जिशान कमर सर दोनों। वो डायरेक्ट जिशान कमर सर का डायरेक्ट करना है कि आप लोग को 27 तक अपलोड करने का डेट दिया गया था, तो क्यों नहीं किया अपलोड, और अब बाकी बच्चे लोग का क्या करेंगे? तो हम, मेरा सर ये कहना है कि जब हम लोग को अपलोड करने का नहीं था तो हम लोग को अपीयरिंग कैंडिडेट के थ्रू क्यों भरवाया गया? नहीं लेना चाहिए था ना हम लोग को उसी टाइम पे। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये चिट्ठी आ गया, ठीक है, ए मुथ्थू कुमार का इसमें सिग्नेचर भी है, निदेशक है उच्च शिक्षा के, इसके बाद आप लोग जब मिले, किसी से मिले, मुलाकात हुआ कि ये चिट्ठी देखिए कि यहाँ पे लिखा गया कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हम लोग का है जिसका मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ था, तो उन लोग के लिए लिस्ट, मेरी लिस्ट कब निकलेगा या थर्ड लिस्ट निकलेगा या क्या होगा, उसके बारे में कुछ बातचीत हुआ? इसी नोटिस के मामले में मिलने के लिए हम लोग यहाँ जिशान कमर सर से आए, और जब यहाँ पर मिलने के लिए आए तो यहाँ से हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग नामकुम जाइए। नामकुम क्यों चाहिए? नामकुम में ही कह रहे हैं कि वहीं पर बैठेंगे डिप्टी कंट्रोलर, उनसे मिलना है। और अभी हम लोग को नामकुम भेज रहे थे, अगर हम लोग निकल जाते और अभी डिप्टी जो कंट्रोलर है रंजिता हेम्ब्रम वो यहाँ पर आ चुकी हैं, तो जब दोनों कोई कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर जब दोनों यहीं पर हैं तो हम लोग नामकुम में जाकर के किससे मिलेंगे? इस नोटिस के आधार पर ही हम लोग आए हैं मिलने के लिए कि अब आप लोग इस पर क्या एक्शन लेंगे। जब आप लोगों को क्लियर नोटिफिकेशन आ गया है कि आपको काम करना है, इस पर जो भी बच्चे हैं उनको शामिल करना है, तो अब यही चीज़ पूछना है हम लोग को, और ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, ना ही मिल रहे हैं हम लोगों से। अच्छा, कुल कितने बच्चे होंगे जो अपीयरिंग में भरे होंगे? अप्रोक्स 6000 हैं। और उसमें से एक का भी लिस्ट में नाम नहीं आया? किसी का भी नहीं आया है। देखिए, ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मिलने आए हैं, क्या कहा जा रहा है? अंदर से मुलाकात हो पाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, ये जेसीईसीबी बोर्ड जो बीएड के छात्र हैं, ये 6000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब एनएसवाई कांग्रेस छात्र संगठन, इसमें ये मामला जब हमारे पास आया था तो हमने इस मामला को माननीय शिक्षा मंत्री से मिला, और शिक्षा मंत्री जी ने डायरेक्ट उच्च शिक्षा जो निर्देशक है मुथ्थू कुमार जी को आदेश भी दिया उनको, और मुथ्थू कुमार जी ने अपने जो परीक्षा नियंत्रक है उनको पूरी एक ब्रीफ करके दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है, इनका ऑफिस, बोर्ड ऑफिस है नामकुम में, ये वहाँ कभी बैठते नहीं हैं। इनके जो नीचे के जो
उपनिदेशक है या परीक्षा नियंत्रक है ना वो बैठते हैं। स्टूडेंट आखिर जाके मिले तो मिले क्या? हम लोग आज आए थे इनसे मिलने के लिए कि आखिर क्या बात हो रहा है इसमें, छात्रों का भविष्य कहाँ तक, आपको क्या निर्णय ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छात्र सुबह से आगे बैठे हुए, इन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। और अभी लास्टली यहाँ पे सब कोई बोल रहा है कि यहाँ 3 बजे इस विषय पे बैठक की जाएगी, आप लोग सब यहाँ से नामकुम जाइए। यहाँ पूरे झारखंड से सब स्टूडेंट लोग आए हुए हैं सिर्फ अपनी बात को मिलने के लिए, काम करवाने के लिए। आप यहाँ से मोराबादी से नामकुम करवा रहे हैं, तो छात्र का हक यहाँ कब मिलेगा? एनएसवाई छात्र संगठन इसमें एकदम दृढ़ निश्चय है कि छात्रों को जब तक हक नहीं मिलेगा हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर 3 बजे तक अगर निर्देश होता है नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ के हम लोग अपना काम को पूरा करा कर ही यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, जब इसका बोर्ड वहाँ पर है जी, तो यहाँ पर आप लोग क्यों आए? वहाँ बोर्ड पे गए हम लोग, तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं या वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं वो बोले कि हमारे परीक्षा नियंत्रक आपको मोराबादी में मिलेंगे। परीक्षा नियंत्रक हमेशा यहीं पे बैठते हैं, या वहाँ आप हम लोग को कभी मिले ही नहीं 10 दिन से हम लोग जब जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोले कि यहाँ मिलते हैं सर से हम लोग पिछले बार आके कुछ स्टूडेंट मिले भी थे, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा है। तो लास्टली अब हमें अपना उग्र प्रदर्शन करने पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं। छात्र हित की बात है और हम लोग इसके लड़ाई करेंगे, लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। आइए और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? कुमारी सोनम, कहाँ से आए हैं आप? कोकर। अच्छा, आपको बीएड करना था, अपीयरिंग में भरे, अब लिस्ट में आ नहीं रहा नाम, अब आगे क्या? ट्राई करेंगे जब तक नहीं हो पाए, आगे क्या। अब आपको तो टीचर बनना था, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि अगर या तो तो सर 1 साल जब आपको तक- ड्रॉप करना पड़ेगा। सर ड्रॉप नहीं करना है ना, ड्रॉप करना होता तो फिर यहाँ पे दौड़ते ही नहीं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 10-15 दिन हो गया। कोई नतीजा नहीं। नहीं। आपका नाम क्या है? शुभांगी, आप कहाँ से हैं शुभांगी? बोकारो। बोकारो से। और आप कितने दिन से रांची आ रही हैं इस मसले को लेकर के? लगभग 10-15 दिन से लगातार। तो मसला यही है कि पिछले 10-15 दिन से ये छात्र नामकुम से मोराबादी की चक्कर लगा रहे हैं। फैसला आना अभी बाकी है कि जो 6000 अपीयरिंग कैंडिडेट थे, मतलब जिनका मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ था, क्या उनका थर्ड काउंसलिंग में नाम आएगा या नहीं आएगा। कहा यह जा रहा है कि आज उसी को लेकर 3 बजे बैठक है, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। वो बस चाह रहे हैं कि एक बार मुलाकात हो जाए और तब शायद कुछ बातें साफ हो पाएंगी। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी अमित के साथ मैं ऋषभ। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in